ईरान इस्राइल युद्ध अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। शुक्रवार को ईरान ने इस्राइल के रणनीतिक शहर हाइफा पर बड़ा मिसाइल हमला किया। इसी बीच ईरान की विनाशक मिसाइल कादर की चर्चा तेज हो गई, जिसने इस्राइल के लोगों के मन में खौफ पैदा कर दिया है। कादर की चर्चा अब इस्राइल के कोने कोने में हो रही है। दुनिया भी ये जानती है कि ईरान ने ऐसी मिसाइलों का जखीरा खड़ा कर दिया है, जिसे लेकर खुद अमेरिका भी संशय में है कि युद्ध में खुले तौर पर वो उतरे या फिर नहीं। इस्राइल से आने वाली रिपोर्ट्स में बताया गया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद ये मानते हैं कि ईरान में करीब 28,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हाइफा पर शुक्रवार को जिस मिसाइल से ईरान ने विनाश की लीला की है, उसे कई मीडिया रिपोर्ट्स में कादर बताया गया। आगे हम बताएंगे कादर आखिर कितने बड़े लेवल पर तहलका मचाने में माहिर है। हाइफा पर हुए इस हमले ने न केवल इस्राइल को झकझोर दिया, बल्कि पूरी दुनिया को यह बता दिया कि यह टकराव अब शहरों तक आ चुका है। हाइफा की शांति को चीरते हुए शुक्रवार दोपहर ईरान की ओर से दागी गई मिसाइल सीधे एक रिहायशी इमारत से टकराई। चंद सेकंड में अफरा तफरी मच गई। तेल अवीव और हाइफा ये वही शहर हैं जो इस्राएली सेना और अर्थव्यवस्था का केंद्र माने जाते हैं। हमला होते ही सायरन गूंजने लगे, लोग बंकरों की ओर भागने लगे। हाइफा में एक मिसाइल सीधे एक इमारत से टकरा गई। वीडियो में देखा जा सकता है किस तरह से धमाके के साथ धूल का गुबार उठा और फिर चारों ओर चीख पुकार मच गई। इस हमले में एक 16 साल का लड़का गंभीर रूप से घायल बताया गया। उसका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं एक 54 साल के व्यक्ति को मध्यम श्रेणी की चोट आई है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. सूत्रों के मुताबिक ईरान ने इस बार मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की है। इनके निशाने ज्यादा सटीक और तबाही कहीं ज्यादा घातक होती है। इस्राएली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने आधिकारिक तौर पर कहा कि हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। जैसे जैसे यह युद्ध आगे बढ़ रहा है, सवाल बढ़ रहा है, क्या यह सिर्फ दो देशों का संघर्ष है या आने वाले समय में पूरी दुनिया इस आग की चपेट में आने वाली है। अब आपको बताते हैं आखिर क्या है कादर मिसाइल, जिसकी चर्चा दुनिया भर में तेज हो गई। कादर मिसाइल, जिसे कभी कभी कादर एफ, कादर एच या कादर 110 के नाम से भी जाना जाता है, ईरान की एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। यह मिसाइल ईरान की शहाब-3 मिसाइल का उन्नत संस्करण है। इस्राएल के एक घर से कादर मिसाइल के इंजन मिलने की खबर आई। इस्राएली नागरिक ने इसके वीडियो को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर किया। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं कादर की विशेषताएं। मिसाइल का नाम है कादर। मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज तकरीबन 1600 से 2000 किलोमीटर के आसपास है। ईंधन में लिक्विड फ्यूल यूज किया जाता है। वारहेड क्षमता 750 से 1000 किलोग्राम तक ले जाने में सक्षम है। लॉन्च मोड है मोबाइल लॉन्चर। निर्माण करने वाला देश आप सभी को मालूम है, ईरान। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस्राएल के विनाशक अटैक से शुरू हुई है यह विनाश लीला अब ईरान के पाले में जाते हुए नजर आने लगी। कादर से लेकर सेजल तक इन मिसाइलों की मार और फिर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल। ईरान ने इस बात से सबक ले लिया है कि अगर इस युद्ध को बहुत जल्द खत्म करना है तो इस्राएल पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखने होंगे। The tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. ईरान के खिलाफ 13 जून को ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू करने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया था कि ईरान परमाणु बम बनाकर इजराइल के विनाश का सपना देख रहा है और ये ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक हम इस खतरे को खत्म नहीं कर देते। इजराइल और ईरान के बीच इस वक्त युद्ध काफी तेज हो गया है। इस जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। लेकिन एक सवाल जो हर कोई जानना चाहता है, जो आरोप इजराइल ने ईरान पर लगाए हैं उसमें दम है या भी नहीं। सवाल यहाँ इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि 30 सालों से इजराइल और खासकर बेंजामिन नेतन्याहू ये कहते रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। साल 1995 में नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान सिर्फ 5 साल में बम बना लेगा और अब 2025 में भी नेतन्याहू यही कह रहे हैं कि ईरान बम बनाने के
बेहद नजदीक था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. साल 1995, पद नेता विपक्ष इजराइल। बयान, ईरान अकेले ही महज 3 से 5 साल के अंदर न्यूक्लियर बम बना लेगा। साल 1996, पद इजराइल के प्रधानमंत्री। बयान, भाइयों और बहनों, हम समय बर्बाद नहीं कर सकते, हमें ईरान को रोकना होगा। साल 2006, पद नेता विपक्ष इजराइल। बयान, ईरान 1-2 नहीं बल्कि 25 न्यूक्लियर बम साल में बना लेगा और एक दशक में 250 बम बना लेगा। साल 2012, पद इजराइल के प्रधानमंत्री। बयान, ईरान बहुत नजदीक है, सिर्फ 6 महीने दूर है परमाणु हथियारों के लिए यूरेनियम को संवर्धित करने से। साल 2015, पद इजराइल के प्रधानमंत्री। ईरान बहुत खतरनाक है, सिर्फ कुछ ही हफ्तों में ईरान न्यूक्लियर बम बना लेगा। साल 2018, पद इजराइल के प्रधानमंत्री। बयान, ईरान के पास बम बनाने के सारे नॉलेज हैं, उसके पास वो सारी चीजें हैं जो बम बनाने के लिए चाहिए, वो बहुत जल्द इसे बना लेगा। तो आपने देखा 1995 से लेकर 2025 तक इजराइल और खासकर बेंजामिन नेतन्याहू ये आरोप लगाते रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद नजदीक है। अब यहां समझ से परे है कि ईरान कितने दिनों में परमाणु बम बना लेगा। इसी वजह से इजराइल के इन दावों पर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस्लामिक देशों में सिर्फ पाकिस्तान के पास परमाणु बम। पूरी दुनिया में 57 इस्लामिक देश हैं जिनके पास अपनी आर्मी के साथ ही एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार हैं। लेकिन इन 57 इस्लामिक देशों में से सिर्फ एक मुस्लिम देश के पास परमाणु हथियार है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ईरान के पास परमाणु बम है भी या नहीं, और अगर उसके पास संवर्धित यूरेनियम है भी तो वो कितने दिनों में परमाणु बम बना सकता है। इसका जवाब अमेरिका की ही खुफिया विभाग ने कुछ महीनों पहले दिया था। अमेरिका के खुफिया विभाग ने कुछ महीनों पहले दिए अपने बयान में कहा था कि ईरान के पास फिलहाल परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उसके पास यूरेनियम का भंडार है। पिछले कुछ समय से ईरान लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा है। फोर्डो प्लांट को तबाह करने की कोशिश में इजराइल को लगता है कि ईरान की परमाणु ताकत खत्म करने के लिए जरूरी है कि उसके फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट को तबाह किया जाए। ये ईरान का सबसे अहम परमाणु केंद्र माना जाता है। हालांकि इजराइल के लिए ऐसा करना आसान नहीं होने वाला। वजह, ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए जो हथियार चाहिए वो इजराइल के पास है ही नहीं। इसे खत्म करने के लिए उसे अमेरिकी हथियारों की जरूरत होगी। ऐसा नहीं है कि इजराइल ने फोर्डो को तबाह करने की कोशिश नहीं की है। ईरान के इस परमाणु ठिकाने पर इजरायली मिसाइलों की बरसात कई बार हो चुकी है, लेकिन जमीन के अंदर होने के चलते, मजबूत सुरक्षा कवच के चलते ये परमाणु ठिकाना अभी तक सुरक्षित है। इस परमाणु ठिकाने को तबाह करने के लिए अमेरिका की GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर की कई बार की जरूरत होगी। ये अमेरिका का 30,000 पाउंड का बंकर बस्टर बम बताया जाता है।